हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल्स, यानी कि हमारे जो वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू, इनके लॉन्ग साउंड क्या होते हैं। इस टॉपिक को हमने इसलिए चुना है क्योंकि बच्चों को अक्सर इसी में कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर उनको वॉवेल का लॉन्ग साउंड लेना है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वॉवेल्स यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू के दो साउंड होते हैं। एक होता है शॉर्ट वॉवेल्स साउंड और दूसरा होता है लॉन्ग वॉवेल साउंड। यानी कि एक होता है शॉर्ट वॉवेल साउंड, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। ये होता है फोनिक साउंड वॉवेल्स का। बच्चे को जब स्टार्टिंग में हम सीवीसी वर्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तब बच्चे को शॉर्ट वॉवेल साउंड सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चे को सिखाया जाता है जैसे बी ए टी, तो बी का फोनिक साउंड ब, ए का ए और टी का ट, ब एट बैट। वैसे ही कैट रैट करके बच्चे को सीवीसी वर्ड के थ्रू शॉर्ट वॉवेल साउंड सिखाया जाता है। तो इसमें बेसिकली बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होता, बच्चे को कन्फ्यूजन होता है लॉन्ग वॉवेल साउंड में। तो आज के इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कैसे आप अपने बच्चों को लॉन्ग वॉवेल साउंड बहुत ही ईजी तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग वॉवेल साउंड क्या होता है। तो लॉन्ग वॉवेल साउंड क्या होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू का जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि जो पढ़ते हैं इटसेल्फ, अल्फ़ाबेट का इटसेल्फ जो साउंड होता है, जैसे ए का फोन ही होगा, ई का ई ही होगा, आई का आई, ओ का ओ और यू का यू ही होगा। यानी फोनिक साउंड से इसको नहीं पढ़ा जाता, इसे अल्फ़ाबेट्स के नाम से ही पढ़ा जाता है, यानी कि एज इट इज़ ही पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है CAME केम, यहाँ पर ए का साउंड हमें ए ही सुनाई दे रहा है, केम। जब भी एज इट इज़ पढ़ा जाता है तो उसे लॉन्ग वॉवेल साउंड्स कहते हैं। बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ये कहाँ पर उसे लॉन्ग वॉवेल साउंड लेना है, कहाँ पे शॉर्ट, तो इसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो ए वॉवेल साउंड का देख लेते हैं कि ए को कब लॉन्ग साउंड में पढ़ा जाता है। तो जब भी ए आई के साथ मौजूद हो तो वहाँ पर हम इसका साउंड ए ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ट्रेन, तो यहाँ ट्रेन में ए आई एक साथ है, इसे हम ए ही पढ़ते हैं, यानी कि लॉन्ग वॉवेल साउंड आता है। ट्रेन, ब्रेन, प्लेन, रेन, तो जब भी ए आई के साथ हो तो इसका हम लॉन्ग वॉवेल साउंड लेते हैं। इसके अलावा ए जब वाई के साथ हो तब भी हम लॉन्ग वॉवेल साउंड ही लेते हैं। जैसे कि है डे, यहाँ पर ए वाई के साथ है तो पढ़ेंगे क्या, ए, डे। इसके अलावा आप मे भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप क्ले भी ले सकते हैं। तो इन सभी में ए वाई के साथ है, इसलिए इसका साउंड लिया जा रहा है ए, यानी कि लॉन्ग वॉवेल साउंड सुनाई देता है। जब भी ए हो और बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो ए और ई के बीच में, तो भी वहाँ पर हम ए का साउंड ए ही लेते हैं, यानी कि लॉन्ग वॉवेल साउंड पढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मेक, तो यहाँ पर ए और ई के बीच में आपको एक कॉन्सोनेंट दिख रहा है जो कि है के, इसलिए यहाँ पर ए का साउंड हम ए ही लेते हैं, यानी कि लॉन्ग वॉवेल साउंड पढ़ा जाता है मेक। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है केक, बेक, लेक, यहाँ पर आप देख रहे ए और ई के बीच में एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। अभी बात करते हैं ई वॉवेल की, कब ई को लॉन्ग वॉवेल साउंड से पढ़ते हैं। तो जब भी ई और ई के बीच में एक कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट हो, यानी कि लेटर हो, तो भी ई का साउंड हम ई ही पढ़ते हैं, यानी कि एज इट इज़ पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कंप्लीट, यहाँ पर आप देखिए दोनों ई के बीच में एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए इसे पढ़ते हैं कंप्लीट, यानी कि ई का साउंड लेते हैं। इसके अलावा है डिलीट, यहाँ भी दोनों ई के बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ई का साउंड हम ई ही, यानी कि एज इट इज़ लेते हैं। और जब ई और ए एक साथ होता है तो भी वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, ई का साउंड ई ही पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे टी है, ई और एक साथ है, तो यहाँ पर ई का साउंड हम ई ही पढ़ेंगे, टी। इसके अलावा सी भी है, यहाँ भी ई और एक साथ है, तो इसे हम ई ही पढ़ेंगे, यानी कि लॉन्ग वॉवेल साउंड यहाँ पर होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि है ईट, यहाँ पर भी हम ई को ई ही पढ़ते हैं, यानी कि एज इट इज़ पढ़ते हैं। और जब दोनों ई एक साथ हो तो भी हम ई को क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे कि है सी, और एग्जाम्पल लेते हैं क्वीन, यहाँ पर भी दो ई एक साथ है तो क्या पढ़ते, ई पढ़ते, क्वीन।
इसके अलावा ट्री भी है, यहाँ पर भी ई को ई ही पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 ई एक साथ हमें दिखाई दे रहा है। अभी बढ़ते हैं अगले वॉवेल साउंड की ओर जो कि है आई। अभी आई का क्या रूल है, जब भी आई और ई के बीच में, जब भी आई और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो भी हम आई को आई ही पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं माइक, लाइक। यहाँ पर आई और ई के बीच में कॉन्सोनेंट लेटर है तो क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे आई ही पढ़ते हैं, लाइक, माइक। इसके अलावा राइस, आप वाइट भी ले सकते हैं, वाइट, यहाँ भी आई को आई ही पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा आई जी एच जब आपको एक साथ देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पर है हाइट, लाइट, इस पर माइट भी ले सकते हैं, माइट। यहाँ पे आई जी एच एक साथ दिखने को मिल रहा है, यही कारण है कि यहाँ पर आई को क्या पढ़ते हैं, आई ही पढ़ते हैं, हाइट, लाइट, माइट, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग वॉवेल साउंड सुनने को मिलता है। और एक इसका नियम है क्या, आई और ई जब एक साथ हो तो भी इसे आई ही पढ़ते हैं, जैसे कि है टाई, लाई। और आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं डाई, आई और ई एक साथ, इसलिए आई का साउंड सुनने को मिल रहा है। नेक्स्ट वॉवेल साउंड है ओ। तो ओ को कब हम ओ पढ़ते हैं, यानी कि एज इट इज पढ़ते हैं, लॉन्ग वॉवेल साउंड में पढ़ते हैं, तो जब ओ और ई के बीच में हमें कोई भी कॉन्सोनेंट देखने को मिलता है तब हम पढ़ेंगे इसे ओ ही, यानी कि एज इट इज। जैसे कि यहाँ पर है बोन, अभी बोन में ओ और ई के बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। इसके अलावा कोन, स्टोन भी ले सकते हैं आप, जोन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ और ई के बीच में कॉन्सोनेंट लेटर, इसलिए से ओ ही पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा जब ओ और ए आपको एक साथ देखने को मिले, जैसे कि है बोट, कोट, उसके बाद आप ले सकते हैं गोट, तो इन तीनों वर्ड में आप देख रहे हैं ओ और ए एक साथ है जिसका साउंड ओ आता है, बोट, कोट, गोट। अब सिमिलर वे में ओ और डब्लू जब एक साथ हो तो भी हम इसे पढ़ते हैं क्या, ओ। जैसे कि है लो, आप क्रो भी ले सकते हैं, क्रो। इसके अलावा आप ब्लो ले सकते हैं। तो इन सारे वर्ड में आप देख रहे हैं ओ और डब्ल्यू एक साथ है, इसलिए इसका साउंड आता है ओ। अब हमारा लास्ट वॉवेल साउंड है यू। यू कब पढ़ेंगे एज इट इज, जब यू और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्यूब, क्यूब, ट्यून। इन तीनों वर्ड में आप देख रहे हैं यू और ई के बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर इसे पढ़ रहे हैं हम क्या, यू। इसके अलावा यू और ई जब आप एक साथ देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है ग्लू, क्लू, ब्लू, तो यहाँ पर यू और ई एक साथ है, इसलिए इसका साउंड आता है यू का, यानी कि एज इट इज। देखा आपने कितना आसान था लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल्स के बारे में जानना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।